नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर आईपीओ स्टॉक्स की कहानी लगभग एक जैसी होती है। पहले आईपीओ आता है, फिर लिस्टिंग के बाद जबरदस्त रैली होती है, उसके बाद महीनों तक दर्दनाक करेक्शन होता है। लेकिन असली पैसा कहाँ बनता है? जब एक मजबूत कंपनी अपने बॉटम से नए बुल रन की शुरुआत करती है। आज मैं आपको ऐसे 5 आईपीओ स्टॉक्स दिखाने जा रहा हूं जो पिछले लगभग 2 वर्षों में बाजार में आए, पहले शानदार रैली की, फिर गहरे करेक्शन में गए और अब अपने मंथली चार्ट पर बेस फॉर्मेशन और ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इन कंपनियों का बिजनेस, इनके फंडामेंटल्स और आखिर क्यों वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की वॉच लिस्ट में जगह बना सकते हैं। पहला स्टॉक है एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी का आईपीओ 679 पर आया था। 6 अगस्त 2024 को इसकी लिस्टिंग 725 रुपये पर हुई थी। लिस्टिंग के बाद निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और यह शेयर लगभग 1177 तक पहुंच गया। लेकिन बाद में पूरे स्मॉल कैप करेक्शन के दौरान इसमें तेज प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये गिरकर लगभग 408 रुपये तक आ गया। आज ये लगभग 665 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। मंथली चार्ट पर यह एक मजबूत बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह हायर हाई और हायर लो बनाना जारी रखता है तो आने वाले समय में इसमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस की। एकम्स भारत की सबसे बड़ी सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। देश की सैकड़ों फार्मा कंपनियां अपनी दवाइयों के निर्माण के लिए एकम्स पर भरोसा करती हैं। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हजारों फॉर्मुलेशंस और लगातार बढ़ता फार्मा एक्सपोर्ट इसे लॉन्ग टर्म में मजबूत अवसर प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। आईपीओ आया था 148 रुपये पर। 29 नवंबर 2024 को लिस्टिंग हुई थी 218 रुपये पर। लिस्टिंग के बाद शेयर सीधा 392 रुपये तक पहुंच गया। बाजार में आई कमजोरी के दौरान यह गिरकर लगभग 136 रुपये तक आ गया। आज इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 220 रुपये है। मंथली चार्ट पर यह मजबूत रिकवरी दिखा रहा है। अब बिजनेस की बात। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और वाटर रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों में सरकार का लगातार बढ़ता निवेश इस कंपनी के लिए आने वाले वर्षों में बड़े अवसर पैदा कर सकता है। चलते हैं तीसरी कंपनी की ओर, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। आईपीओ प्राइस था इसका 400 रुपया। लिस्टिंग हुई 492 रुपये पर। इसके बाद यह शेयर 640 रुपये तक पहुंचा और फिर करेक्शन आया। करेक्शन के दौरान यह लगभग 175 रुपये तक गिर गया। आज यह लगभग 287 रुपये पर कारोबार कर रहा है। मंथली चार्ट पर यह बॉटम से धीरे धीरे रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैसेस बनाती है। इसकी गैसेस आजकल डेटा सेंटर में भी काम आने लगी है। स्टील, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसकी अच्छी डिमांड है। इंडस्ट्रियल गैस सेक्टर आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ोतरी कर सकता है और इसका लाभ इस कंपनी को मिल सकता है। बढ़ते हैं चौथे आईपीओ स्टॉक की ओर। यह है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का चार्ट, मंथली चार्ट। कंपनी का आईपीओ 204 रुपये पर आया था। 1 अक्टूबर 2025 को इसकी लिस्टिंग 186 रुपये पर हुई। शुरुआती दिनों में शेयर ने अच्छी रिकवरी दिखाई और लगभग 344 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन इसके बाद पूरे स्मॉल कैप करेक्शन के दौरान इसमें भी तेज गिरावट आई और यह लगभग 133 रुपये तक आ गया। वर्तमान में यह लगभग 244 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट पर यह हायर बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत रहते हैं तो आने वाले समय में यह शेयर निवेशकों की निगाह में बना रह सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। ईपैक प्रीफैब
आधुनिक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स और प्री फैब्रिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल सेट, डेटा सेंटर, कमर्शियल बिल्डिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ऐसे समाधान तेजी से अपनाए जा रहे हैं। भारत में तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में विस्तार होने से इस कंपनी के लिए दीर्घकालिक अवसर मजबूत दिखाई देते हैं। आज के आखिरी आईपीओ स्टॉक, यह है विक्रम सोलर लिमिटेड का मंथली चार्ट। कंपनी का आईपीओ 332 रुपये पर आया था। 26 अगस्त 2025 को इसकी लिस्टिंग हुई और वो हुई 340 रुपये पर। इसके बाद शेयर लगभग 408 रुपये तक पहुंचा, लेकिन बाजार में करेक्शन में यह गिरकर लगभग 162 रुपये तक आ गया। आज इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 192 रुपया है। मंथली चार्ट पर यह मजबूत बेस बनाने में कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले महीनों में इसमें हायर हाई और हायर लो का क्रम बनता है, तो निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ सकती है। अब बिजनेस की बात करें तो विक्रम सोलर भारत की अग्रणी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप सॉल्यूशंस और एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी नीतियां इस उद्योग के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक कारक मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे 5 आईपीओ स्टॉक्स का विश्लेषण किया जिन्होंने लिस्टिंग के बाद रैली दिखाई, फिर गहरे करेक्शन का सामना किया और अब अपने मंथली चार्ट्स पर दोबारा मजबूती के संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, केवल चार्ट देखकर निवेश का निर्णय लेना सही नहीं है। हमेशा कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट और अपने जोखिम उठाने की क्षमता का भी मूल्यांकन करें। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने निवेशक मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक रिसर्च एवं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।